नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। साथियों, मोदी अभी दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक देश में गए और आपको यकीन नहीं होगा कि इस देश में मोदी जी के साथ क्या हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर वो काम कर दिखाया है जो करने की हिम्मत आज तक इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री में या किसी और राजनीतिक पार्टी के नेता में नहीं। वो वहां पहुंच गए जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी जाने से डरते हैं। वो उस देश में पहुंच गए जिसे दुनिया के नक्शे पर सबसे छोटा देश कहा जाता है, लेकिन वहां का माहौल इतना खतरनाक है कि वहां कदम रखना मतलब मौत के दरवाजे पर खड़ा होने के बराबर है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये बात ऐसे नहीं कही जाती, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मोदी जी ने आज तक जो भी कहा उसको करके दिखाया, चाहे वो थोड़ा सा लेट हो, लेकिन मोदी जी ने वो किया। जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता जाने से डरते हैं, जहां अमेरिका अपने नेताओं को रूस और चीन भेजने से पहले 10 बार ये देश सोचते हैं कि वहां भेजे या नहीं, और वहां पर मोदी जी बिना किसी डर के, बिना किसी उलझन के पहुंच गए। क्योंकि मोदी का एक सपना है सिर्फ भारत को आगे बढ़ाना, यही एक सपना नहीं बल्कि भारत को एक ऐसी महाशक्ति बनाना है जिसे दुनिया सलाम करे। ये कोई नॉर्मल दौरा नहीं था, ये कोई सिंपल विजिट नहीं थी, ये एक ऐसे खतरों से भरा मिशन था जहां एक गलत कदम भी इतिहास बदल सकता था। और जब मोदी ठान लेते हैं तो कोई दीवार, कोई खतरा उनको रोक नहीं पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये देश कौन सा है, दुनिया किस देश को इतना खतरनाक मानती है, तो सुनिए, ये देश है ब्रुनई। जी हाँ, ब्रुनई एक छोटा सा देश है लेकिन दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक। इस देश के सुल्तान हसनुल बोल्कियाह दुनिया के सबसे अमीर शासकों में गिने जाते हैं। उनके पास 5000 से ज्यादा लग्जरी कारों की दौलत है, एक फ्लीट है जिसके अंदर में रोल्स रॉयस, बुगाटी, फरारी, मर्सिडीज जैसी अनेकानेक गाड़ियां उनके गैराज में खड़ी रहती हैं। जैसे कि आपके घरों में, आम इंसान के घरों में खिलौने पड़े। उनके पास प्राइवेट जेट है, महंगे याट है और महलों की बहुत लंबी श्रृंखला है। दुनिया का हर गहना, हर कपड़ा करोड़ों का है जो उनके पास है, और उनकी कुल संपत्ति 50 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी जाती। लेकिन सवाल ये नहीं कि उनके पास क्या है, असली सवाल ये है कि ब्रुनई को खतरनाक क्यों कहा जाता है। दरअसल ब्रुनई एक ऐसा देश है जहाँ की कानून व्यवस्था दुनिया से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। यहाँ का शरिया कानून इतना सख्त है कि जरा सी चूक का मतलब सीधी मौत। यहाँ की सरकार अपनी नीति, अपनी शक्ति और अपने नियमों को लेकर इतनी सख्त है कि कई देशों ने अपने नेताओं को यहाँ भेजने से इनकार कर दिया। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि हर पल बाहरी लोग कैमरे की नजर में रहते हैं या उनके खुफिया तंत्र की नजर में रहते हैं, और हर कोई यहाँ पहुंच नहीं सकता, हर कोई यहाँ के सुल्तान से बात नहीं कर सकता। लेकिन मोदी जी तो मोदी है, दुनिया जहां रुकती है वहीं से मोदी जी शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इस खतरनाक देश का दौरा किया बल्कि वहां के सुल्तान के साथ बड़े समझौते भी किए। मोदी का मिशन साफ था, भारत और ब्रुनई के संबंधों को नई ऊंचाई पर लेकर जाना, भारत के व्यापार के लिए नए रास्ते खोलना, और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाना। और जब मोदी ब्रुनई पहुंचे तो पूरा ब्रुनई प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़ा हो गया। सुल्तान हसनुल ने खुद नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया। हवाई अड्डे से लेकर महल तक हर जगह सिर्फ मोदी ही मोदी, मोदी ही चर्चा का विषय थे। ब्रुनई के लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़कों पर थे। ये वही देश था जहां कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं गया था। ये वही देश था जहां बड़े बड़े नेता जाने से डरते थे, लेकिन मोदी जी वहां गए और इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये भारत के शेर की दहाड़ थी। सुल्तान के साथ बातचीत में मोदी ने भारत के लिए कई नए व्यापारिक द्वार खोले, तेल और गैस से जुड़ी बड़ी बड़ी परियोजनाएं उनके साथ में डिस्कस की। ब्रुनई में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश के नए अवसर तैयार हुए, और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने सुल्तान को साफ कर दिया कि भारत अब कोई छोटा देश नहीं रहा, भारत अब एक वैश्विक नेता है। ब्रुनई जैसे देश के साथ समझौता करके मोदी जी ने कड़ा संदेश दिया, भारत अब किसी से डरता नहीं, भारत अब सिर्फ देखने वाला देश नहीं रहा, भारत अब खेलने और बदलाव लाने वाला देश है। उन्होंने, मोदी जी ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर कोई भारत के लिए खतरनाक माने जाने वाले देश में जा सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। इस दौरे ने साफ कर दिया कि भारत की विदेश नीति अब लाचारी से मजबूत नहीं रही। दूसरा, ये तो मोदी जी का एक वाक्य था। अभी मोदी जी को 27वां इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। अब देखिएगा, इस अवार्ड के मिलने के बाद से कांग्रेसी और जितने भी विपक्षी दल हैं उन सब की
सबके अंदर में मिर्ची लगनी लाजमी है। अब ये सारे छाती कूटना चालू करेंगे। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि इस देश के बच्चे, भारत के बच्चे मोदी जी को अपना दादू मानते हैं, दादू की तरह से प्यार करते हैं, दिल में रखते हैं बच्चे मोदी जी को। और अगर यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए इस वीडियो के अंदर में, मोदी जी हैं और ये बच्चा है। शायद कोई अपने सगे दादू को भी इतना प्यार नहीं करता हो जितना बच्चे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को करते हैं। और अब भारत झुकने वाला नहीं, अब भारत डटकर खड़ा रहने वाला देश है। भारत की आवाज मोदी जी ने बुलंद कर दी है, हमें मोदी जी का साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।